हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिख धर्म पर। सिख धर्म में सिख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द शिष्य से हुई है, जिसका अर्थ होता है विद्यार्थी या सीखने वाला। इसलिए सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक के अनुयायियों को सिख नाम से जाना जाने लगा। सिख धर्म में जो है 10 गुरु रहे हैं, जो कि पहले गुरु हैं जो इस धर्म के संस्थापक है वो गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का काल 1469 से 1539 तक रहा। इनका जन्म करतारपुर तलवंडी नंदकाबाद जो कि पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी 3 लोधी वंशों के समकालीन थे। बाबर लोधी, दूसरे नंबर पे आते हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर में प्रवास के दौरान ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है एक दिन वे नदी के पास स्नान करने के लिए रोजाना की तरह जा रहे थे, तो वहाँ पर वो ध्यान मगन थे। तो वहाँ पर ध्यान मगन होते वहाँ पर उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्त होने पर उनके सबसे पहले शब्द थे, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। उन्होंने संगत एक साथ गुरु के साथ विचार करना और पंगत की स्थापना की। पंगत में जो है लंगर लगाना, मुफ्त में लोगों को, गरीबों को खाना देना। उन्होंने जो 3 सिद्धांत दिए हैं, जैसे नाम जपना, परमात्मा का नाम जपना, कीरत करनी अर्थात निष्कपट माध्यम से जीविका कमाना, और वंड छकना, इसका अर्थ हुआ अपनी मेहनत से प्राप्त फल को दूसरों के साथ बांटना। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से। दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव जी, जिनका कार्यकाल 1539 से 1552 रहा। उन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तीसरे गुरु अमरदास जी, जिनका कार्यकाल 1552 से 1574 रहा। इनकी एक पुत्री थी बीबी भानी। बीबी भानी से मिलने अकबर पहुंचे तो उन्होंने बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी। बीबी भानी गुरु रामदास से विवाह करती है। तो चौथे गुरु गुरु रामदास जी रहे हैं। उनका कार्यकाल 1574 से 1581 रहा था। बीबी भानी को मिली दान जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया। पहले इसे रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। अब सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव जी, जिनका कार्यकाल 1581 से 1606 ईस्वी तक रहा। तो उन्होंने अमृतसर में तालाब का निर्माण किया और इसके मध्य हरविंदर साहिब गुरुद्वारा 1890 में इसकी स्थापना की या इसको बनाया। इसे जो है गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। 1604 में उन्होंने आदि ग्रंथ का निर्माण किया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया। सिख धर्म के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद सिंह, जिनका कार्यकाल 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी तक रहा। उन्होंने सैन्य शिक्षा को भी शुरू कर दिया ताकि इस धर्म की सुरक्षा की जा सके, और उन्होंने अकाल तख्त का भी निर्माण किया, जो कि ईश्वर का सिंहासन था। सिख धर्म के 7वें गुरु गुरु हर राय जी, जिनका कार्यकाल 1645 से 1661 ईस्वी तक रहा। उन्होंने जो है इन परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए सिख धर्म का विकास किया। उनके सबसे छोटे बेटे हरकिशन, जो कि 6 वर्ष के थे, उन्हें जो है अगला गुरु घोषित कर दिया। तो 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी, जिनका कार्यकाल 1661 से 1664 था। तो उनको जो है चेचक की बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु जल्द ही हो गई। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर जी, जो हरगोबिंद सिंह के पुत्र थे, तो उनका कार्यकाल 1664 से 1675 ईस्वी तक रहा। उन्होंने सिख धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ और उनका कार्यकाल 1675 से 1708 तक रहा। उन्होंने जो है आनंदपुर नगर की स्थापना की और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने सिंह और कौर की परंपरा शुरू की। कौर स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए सिंह का प्रयोग किए जाने लगा। और उन्होंने जो है आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया। और 1708 में पठान द्वारा नंदेड़ में उनकी हत्या करवाई गई। गुरु गोविंद सिंह जी ने मृत्यु से पहले घोषणा की कि अब कोई गुरु नहीं होगा, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, अब ग्रंथ कोई गुरु मान लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं सिखों की पूजा पद्धति के बारे में। सिख जो है हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं थे। वो इनके विपरीत अकाल या फिर शाश्वत परंपरागत की आराधना का उपदेश दिया करते। सिखों का धार्मिक स्थल गुरुद्वारा, यह केवल पूजा अर्चना का स्थान नहीं है, वरन वे घरों के लिए घर और शरणार्थियों के लिए शरणगाह है। गुरुद्वारे में निःशुल्क भोजन और रहने का स्थान तथा सुरक्षा प्रदान की जाती है। सिख धर्म में श्री निशान साहिब, पीले रंग का बड़ा त्रिभुजाकार झंडा जिस पर खड़े का सिख निशान अंकित होता है, सिख धर्म की पहचान है।
गुरुद्वारा में समाज के सभी वर्गों के लोग अपने जूते उतार कर, पैर साफ करके, सिर ढक कर गुरुद्वारे में जाते हैं। अब बात करते हैं इनके जीवन चक्र संबंधी धार्मिक संस्कार। इसमें जब बच्चे जन्म के तुरंत बाद आदि ग्रंथ के 5 श्लोकों का उच्चारण किया जाता है। हिंदू समाज में जहाँ स्त्री बच्चे को जन्म देती है उसे अपवित्र मानकर रसोई में प्रवेश नहीं दिया जाता है। वहीं सिख धर्म में स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद वह शारीरिक रूप से समर्थ पाकर रसोई में जा सकती है। परिवार में बच्चे के जन्म के उपरांत उसके नामकरण की रस्म सामान्यतः बैसाख के दिन की जाती है। यह घर में अथवा गुरुद्वारे में किया जाता है। सिख समाज में सामान्यतः विवाह संबंध माता पिता द्वारा तय किया जाता है। कभी कभी लड़का या वह लड़की स्वयं ही अपना जीवन साथी पसंद कर लेती हैं या लेते हैं। सभी शादियां सिख धर्म में बताए गए मानदंडों और संस्कारों का पालन करते हुए पूरी की जाती है। इस रस्म में दूल्हा अपने साथियों के साथ बारात के साथ दुल्हन के घर जाता है। विवाह का स्थल घर अथवा गुरुद्वारा कहीं भी हो सकता है। सिख धर्म के रीति रिवाजों को और रस्मों का पालन करते हुए विवाह करते हैं। अब बात करते हैं सिखों के दीक्षा संस्कार। दीक्षा संस्कार में चरणामृत गुरु के पैर के अंगूठे से छुआ जल पिलाने की प्रथा थी। इसमें अंतिम गुरु गुरु गोबिंद साहिब ने इसके स्थान पर दुधारी तलवार द्वारा हिलाए गए जल का आरंभ किया। दीक्षा संस्कार में 5 ककों का कड़ाई से पालन करना भी होता है। पहला है केश। केश में जो है उन्होंने जो है बाल काटने की अनुमति नहीं होती है। दूसरे में है कड़ा। उन्हें जो है दाएं कलाई में कड़ा धारण करना होता है। यह जो है एक सिखों की आचार संहिता का पालन करना है और पवित्र कार्य करने की याद दिलाता रहता है। तीसरा है कृपाल अर्थात तलवार। इसका उपयोग जो है सुरक्षा के लिए किया जाता है। निर्बल लोगों की रक्षा के लिए किया जाएगा। चौथा है कंगा। उन्हें जो है एक कंगा रखने का आदेश दिया जाता है। पांचवा है कच्छा। इसका उपयोग खालसा को युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना है तथा यह पवित्रता और कड़े नैतिक मूल्य का भी चिन्ह है। अब बात करते हैं कि सिख धर्म के जो है भारत के समाज पर क्या प्रभाव पड़े। सिख धर्म ने आपसी भाईचारे तथा ईश्वर एक होने की बात ने भारतीय समाज के जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया। सिख धर्म ने जाति प्रथा का भी विरोध किया। सिख गुरु पारंपरिक जाति प्रथा के वर्चस्व को तोड़ने में सफल हुए। सिख गुरुओं ने सभी धर्मों की समानता पर बल दिया। अब बात करते हैं कि इन गुरुओं को क्रमबद्ध याद कैसे करें। अब मेरे पास एक ट्रिक है जो देख सकते हैं आप। ट्रिक है, गुरु नानक ने कहा अंगद अमर है, राम अर्जुन है और हरे गोविंद हरे राम हरे कृष्णा में तेज गोविंद है। लाल रंग के शब्द जो है गुरुओं का नाम है जो क्रमबद्ध है, जैसे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी।